नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज हम हैं पूर्वांचल के मऊ जिले में मौजूद है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और महिला प्रकोष्ठ की पूनम यादव जी हैं। और हम बता दें 24 की तैयारियां सभी पार्टियां शुरू कर चुकी हैं और समाजवादी पार्टी पैदल पथ यात्रा शुरू की है जो गाजीपुर से अभिषेक यादव के नेतृत्व में निकल पड़ी है। और आज वो यात्रा मऊ पहुंचने वाली है और मऊ में जो उन कार्यकर्ताओं और नेताओं की जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो पूनम यादव जी ने किया है। क्या कैसी व्यवस्थाएं की हैं, क्या क्या यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं। और समाजवादी पथ यात्रा लगातार पूर्वांचल के सभी जिलों में चल रही है और आज मऊ आ रही है। पूनम जी, क्या तैयारियां की आपने? बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमारे यहाँ आए। मऊ में समाजवादी पथ यात्रा पहुँच रही है और बहुत शानदार ढंग से उनका प्रदर्शन रहा। बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और सभी लोग उल्लास के साथ उनके लिए जो भी व्यवस्था हो रही है, पानी की, खाने की, कर रहे हैं। फ़िलहाल मऊ डिस्ट्रिक्ट का मेरे पास व्यवस्था है। उनके रात का भोजन, रहने का और सुबह तक का सारा अरेंजमेंट मैं कर रही हूँ। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे जिलाध्यक्ष महोदय और हमारे प्रभारी महोदय करेली जी, मंत्री जी जिनको हम लोग कहते हैं, भाऊ जी, उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे जिम्मेदारी दी। और हम समाजवादी पार्टी के लिए हमें जो कुछ भी करना होगा, धन और मन और बल जो भी है, हम लोग उसके लिए अर्पित कर देंगे। इस पैदल यात्रा से आप लोग क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार नहीं आएगी तो लोग एक दिन श्रीलंका वाली हालत हमारी हिंदुस्तान की हो जाएगी। लोग भूखमरी के कगार पे पहुंच रहे हैं। बच्चों को शिक्षा से दूर कर ही दिया गया है और मोबाइल पकड़ा दिया गया है, तो सारा सिस्टम ही चौपट हो रहा है। तो ये हमारे जो युवा साथी हैं वो घूम घूम करके समाजवादी पार्टी की नीतियों को, अखिलेश भैया का जो कार्य करने की शैली है और जिस तरह से जो भी बच्चे नौकरियों के लिए तरस रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, वो उन सब की इच्छा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए और अखिलेश भैया के नेतृत्व में बने। और इसीलिए सारे लोग इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं और बहुत भीड़ हो रही है। काफ़ी 500, 600, हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं और बहुत शानदार ये कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, अभी सदस्यता अभियान का भी कार्यक्रम चल रहा था और मऊ जिले में समाजवादी पार्टी की 3 सीटें हैं, एक बीजेपी के खाते में गई हैं। सामने 24 का चुनाव, तो 24 की तैयारी चल रही है, तो क्या तैयारियां हो रही हैं? ये जो पथ यात्रा हमारी चल रही है ये उसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम जब लोगों को जागरूक करेंगे, जो 5 किलो चावल और कुछ पैसे के लिए, जो कि सब अधिकतर चीज़ें, बाकी जो भी भाजपा की नीतियां हैं या जो भी उनके वादे होते हैं वो वादे ही रह जाते हैं। तो हम जागरूक करें लोगों को कि आप 5 किलो चावल कुछ पैसों के लिए अपने बच्चों का भविष्य ना चौपट करें। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए प्रदेश में, और देश के लिए भी हमारे सांसद जितना ज़्यादा जीत करके जाएंगे लोकसभा में, तो हम अपनी बात को रखेंगे वहाँ और लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो हमारे सांसद वहाँ रखेंगे और हम उसको करा के दम लेंगे। इसलिए हम क्या चाहते हैं। लगता है जिस तरह से बिहार में सरकार गिरी है, बिहार में सरकार गिरी, नीतीश कुमार इस्तीफा दे के फिर आरजेडी के साथ सरकार बना ली है, उन्होंने बोला कि 24 की अब तैयारी चल रही है, 24 की न्यूज़ रखी जा रही है। क्या लगता है कुछ प्रभाव यूपी में भी पड़ेगा और खासतौर पर पूर्वांचल में? यूपी में प्रभाव पड़ चुका है इसका और लोग चाह रहे हैं कि यहाँ की भी सरकार को बदलना, और क्योंकि लोग पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, बहुत मुश्किलें हो रही हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो चोरियां बंद हो गई थी, राहजनी बंद हो गई थी, वह पुनः स्टार्ट हो गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि पैसे की कितनी प्रॉब्लम है। लोग जो है पैसे के लिए तरस रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो लोग पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, चोरी कर या राहजनी कुछ भी कर सकते हैं। तो बिहार में जो हुआ है वह वहाँ की जनता चाहती थी, उत्तर प्रदेश की जनता भी चाहती है कि वह यहाँ पे हो और वो समाजवादी पार्टी की सरकार बने। और हम सब मिल करके, महिलाएं, नवयुवक, बुजुर्ग, सारे लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से और इस बार बम्पर जीत हम लोग हासिल करेंगे। पूनम जी, आप घरेलू महिलाएं हैं और जिस तरह से महंगाई है, इस समय महंगाई चरम सीमा पे है और जो इस बेरोजगारी है, क्या ये तमाम सारी चीज़ें 2024 में मुद्दा बनेंगी कि एक बार फिर कि किसी मुद्दों से भटक कर चुनाव हो जाएगा? नहीं, मुद्दों से भटक के तो चुनाव भाजपा कर देती है, लेकिन लोगों को हम लोग जागरूक इसीलिए कर रहे हैं कि जो है महिलाएं जो है घर में एक अच्छा भोजन अपने बच्चों को देने के लिए परेशान हैं। बहुत किफ़ायती ढंग से भोजन बनाया जा रहा है
और उसको थाली में परोसा जा रहा है। जब हम पौष्टिक आहार ही अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे, जो भारत के निर्माता होने आने वाले समय में बच्चे ही ना भाग्य विधाता हैं, भारत के निर्माता हैं। तो जब हम अच्छा बच्चा, एक अच्छा इंसान नहीं तैयार कर पाएंगे, एक स्वस्थ इंसान नहीं तैयार कर पाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? फिर भारत की स्थिति तो धीरे धीरे डाउन ही होती जा रही, वैसे भी और डाउन हो जाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अखिलेश भैया का जब भी शासनकाल जब रहा, इतना शानदार काम हुआ है। और सभी लोग, कहीं भी ग्रुपिंग डिस्कशन होता है तो वहाँ पे उनकी चर्चा जरूर होती है। महिलाएं खास तौर पे इस बार ज़्यादा जागरूक हो रही हैं कि कम से कम इतनी महंगाई तो नहीं रहेगी, समाजवादी सरकार बनेगी। बहुत सारी फैसिलिटी भैया ने अपने घोषणा पत्र में दे रखा था, जैसे वृद्धा पेंशन है, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था, लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन था, फ्री बस था, और KG से PG तक की पढ़ाई फ्री है। और जो राशन की व्यवस्था थी, जिसको इन लोगों ने अब पैसे से देना शुरू कर दिया, अखिलेश जी के घोषणा पत्र में है कि वो हम 5 साल लगातार देंगे। उसमें शुद्ध बैल कोल्हू और देसी घी भी का भी इसलिए दिया गया था कि जब बच्चे स्वस्थ आहार ग्रहण करें, क्योंकि बच्चे ही हमारे निर्माता हैं देश के। बच्चे अगर नहीं सही रहेंगे तो हम क्या करेंगे? तो इसलिए हर गृहिणी ये चाहती है, महिलाएं ये चाहती हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने। जुड़ रही हैं वो हमसे लगातार, हम लोग सदस्यता अभियान में महिलाओं के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं, और हर चीज़ों को जो जिससे वो अनभिज्ञ हैं उसको भी हम बता रहे हैं। तो एक लास्ट सवाल पूनम जी, पूर्वांचल में इस बार 24 के चुनाव में मऊ की क्या स्थिति रहेगी, पूरे पूर्वांचल में क्या स्थिति रहेगी? देखिए, मऊ की स्थिति तो ऑलरेडी अच्छी है, विधानसभा भी बहुत अच्छा माना रहा है। एक मधुबन जो हम आ रहे हैं तो 4-5 हज़ार बहुत कम संख्या से आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अंतराल नहीं रहा। तो मऊ तो हम जीतेंगे। मऊ OBC SC ST की सीट है, और अगर हमारा प्रत्याशी अच्छा होगा, मेहनती होगा, तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लिए लोग खुद आगे बढ़ के आ रहे हैं कि नहीं, हम लोग को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के साथ रहना है, करना है। क्योंकि यही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों की मूल आवश्यकताओं को उठाती है। जो एकदम गरीब से गरीब इंसान होगा, वो भी वो जानता है कि अखिलेश जी हमारी समस्या को सुनेंगे, और वो समझते हैं, दिल के अच्छे इंसान हैं। इसलिए वो सभी लोग ये चाह रहे हैं, मतलब हम मऊ में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और आपसे फिर हमारी मुलाकात उसी में हम लोगों की होगी, क्योंकि हम लोग जीत हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी पूनम यादव जी थी, समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव हैं। और सीधा साफ तौर पे कहना है 24 के चुनाव में जो महंगाई, बेरोजगारी, ये और देखा जाए तो खास तौर पे जो किसानों का जो मुद्दा है, ये अहम मुद्दा होगा। मुद्दों से हट के चुनाव नहीं होगा, मुद्दे पे चुनाव होगा, तभी लोगों का भला होगा।